नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार में सर्वाधिक मशहूर है ज्यूतिया दाऊदनगर का, और हम दाऊदनगर में ही हैं। हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये तीन कलाकार हैं, चंदन कांसेकार, विकास कुमार और चंदन गौरव। ये तीनों लोग बड़ा सम्मान लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लौटे हैं, और उनको यह सम्मान इसलिए मिला है कि ज्यूतिया लोकोत्सव में इन लोगों की भूमिका बड़ी रही है। दाऊदनगर में जो आप नकल देखते हैं, जो स्वांग कला का विविध रूप देखते हैं, नौटंकी से लेकर नाटक, आपको लावनी या विभिन्न प्रकार की धार्मिक राजनीतिक मुद्दों पर, समसामयिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर जो आप झांकी देखते हैं, जो प्रस्तुतियां देखते हैं विभिन्न मंचों पर, सड़कों पर, उनको बनाने में, उनको निकालने में, उनका स्क्रिप्ट लेखन से लेकर चेहरा मोहरा, सजावट तक, श्रृंगार तक, वेशभूषा सब यही लोग तय करते हैं। कलाकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कई बार पुरस्कार ले चुके हैं। चंदन कसेरा ने तो एक बार ये कह दिया था कि अब हम प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं होंगे, इसलिए कि हर बार फर्स्ट प्राइज हम ही लेते हैं। गौरव भी है, दोनों कंपटीटर रहे हैं, आज एक साथ हैं। तो हम बात करते हैं कि ज्यूतिया में जो इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, उसके कारण उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जीवनोदय शिक्षा समिति है, एक बड़ी संस्था है। वहाँ 8 देश के लोग 23 और 24 अगस्त को इकट्ठा हुए, और इंटरनेशनल मंच था। वो मंच इसलिए सजता है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी लोग या समूह या संगठन या संस्था लोक कला को बढ़ावा देने का काम करती है, लोक संस्कृतियों को संरक्षित करने का, उनको विस्तारित करने का काम करती है, उनके लोगों को वहाँ पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है। सीरिया विश्वविद्यालय से जुड़ी महिला प्रोफेसर इसी घर में आई थी, जहाँ पर भारत के स्तर पर बड़ा काम करने वाले राम नारायण तिवारी जी खुद प्रोफेसर हैं, और लगातार लोक संस्कृतियों के संवर्धन के लिए काम करते हैं, खासकर भोजपुरी और आदिवासी संस्कृति पर। वहाँ से एक किताब का प्रकाशन होना है, जिसमें दाऊदनगर ज्यूतिया से संबंधित भी आलेख शामिल किया गया है, और वहाँ मंच पर इन सभी लोगों को पुरस्कृत किया गया। नाट्य कला के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में परिचय आप जानते ही हैं। चंदन जी, आपको कैसा लगा वहाँ कार्यक्रम में जाकर? राम नारायण तिवारी जी ने तो कहा कि भाई आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, काफ़ी लोग थे जो परेशान कर रहे थे कि अब हमको छोड़ दीजिए, घर जाना है, लेकिन आप लोग अंत तक डटे रहे और परेशान नहीं किए। तो ये एक दाऊदनगर की छवि वहाँ जो बनी, उसके लिए राम नारायण तिवारी जी ने, प्रोफेसर जो हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपके लोग जो आए कलाकार वास्तव में कला मानसिकता के लोग हैं, कि कभी तंग नहीं किए कि अब हमको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बड़ी देर हो रहा है, इस तरह की बात। कैसा लगा उस मंच पर पुरस्कृत होकर के? सबसे पहले भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में ये फोर्थ व्यूज की चैनल के माध्यम से आज उपेंद्र भैया के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचे गाजीपुर, और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं राम नारायण तिवारी सर का, जिन्होंने पवन बाबू एक थे। हाँ, पवन बाबू भी थे और पूरी ऑर्गेनाइज किए थे पवन बाबू, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन लोग इतनी बड़ी मंच को तैयारी किए थे। हम लोग का जाने के बाद लगा कि एक वोकल आर्टिस्ट, मतलब लोकल आर्टिस्ट हम लोग हो गए, अब इतनी बड़ी मंच मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम वहाँ जीवनोदय पूरी टीम को। और वहाँ पर लोग यूएसए से आए, तुर्की से आए, तो सब लोग के सामने हमारी एक कला का सम्मान दिया गया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और बहुत अच्छा लगा। इस तरह का आयोजन अगर हम लोग को कलाकार का मिलता है, तो जीवन में 2000 ईस्वी से जो हम आज तक काम किए हैं अपने नाटक, अपने क्षेत्र के लिए, ये सपना मेरा आज पूरा हुआ, जो सब दिन नेशनल अवार्ड लिए, लेकिन इस बार 2025 मेरे लिए एक लकी साबित हुआ, जो एक इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त किए हम। नेशनल अवार्ड नहीं, आप लोकल लेवल पे अवार्ड लेते रहे हैं ना? जी जी, कि नेशनल लेवल पे? जी, तो हमारा देश है तो ये नेशनल है, लेकिन वहाँ तो इंटरनेशनल रहा है। हाँ, तो विदेश के लोग आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि मेरा सपना जो था इंटरनेशनल तक पहुँच गया। और आपको कैसा लगा विकास जी? वहाँ की सबसे पहले तो मैं फोर्थ व्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। एक चीज़ सर मुझे बहुत प्रभावित किया वहाँ, कि जब हम लोग का लंच हुआ तो वहाँ बफे सिस्टम लगा हुआ था स्टॉल, और जितने भी यूएसए, टर्की, मॉरिशस, जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर लोग आए हुए थे, जब हम खाना प्लेट लेकर खाना ले रहे थे, तो पीछे देखे कि अरे ये तो यूएसए के सर हैं, वो खड़ा है। तो हम पीछे हट गए, सर आप आगे आ जाइए। अरे नहीं नहीं, ऑल आर इक्वल, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमको लगा कि क्या मतलब मेंटेलिटी है आदमी का। मतलब बाहर जाने के बाद ये समझ में आता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, और लोग जो बड़े हैं
वो वास्तव में बड़े क्यों है, उनकी सोच बड़ी है। नहीं ये चीज हमको वहाँ बहुत प्रभावित ये किया। नहीं हम लोगों की तरह के हम कुछ VIP खास है। है, थोड़ा हमको अलग हाँ। ट्रीटमेंट करो, हम थोड़ा जल्दी ले लें, लाइन में क्यों लगे, जी जी, ये मानसिकता वहाँ नहीं लगी। ये चीज हमको प्रभावित किया वहाँ। जब बतौर कलाकार आपको उतने बड़े मंच पर सम्मानित किया गया, दाऊद नगर में जो आप लोग कला की प्रस्तुति करते हैं उसके कारण, तो दाऊद नगर के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? दाऊद नगर के लोगों को हम ये कहना चाहेंगे भैया कि जो यहाँ की लोक संस्कृति है उसकी रक्षा करना हम युवाओं का कर्तव्य है। इसमें थोड़ा सा भी आज ही बहुत व्यस्त जीवन हो गया लोगों का, बहुत लोग छोड़ते जा रहे हैं, इससे कटते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे अपनी व्यस्त जीवन में भी अपनी लोक संस्कृति के लिए 1 दिन ही सही, 2 दिन ही सही, 3 दिन ही सही, लेकिन समय निकालिए और उस लोक संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आइए, कहीं ये विलुप्त ना हो जाए, इसका हमेशा ख्याल रखिए। लेकिन विकास जी कला विलुप्त नहीं होगी, हम लोग के पहले भी थी, अब भी है। लोक संस्कृति को लोक अंगीकार करता है और लोक जो है वही उसके लिए तत्पर भी रहता है। हम लोग एक माध्यम मात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम चीज़ों को उसमें परिष्कार लाने का काम करते हैं, उसको थोड़ा सा और पुश करते हैं कि नए नए कलाकार आए। गौरव जी, आप कब से जिउतिया के काम में लगे हैं? हम करीबन भैया 2008 या 9 का वो वर्ष रहा होगा जब हम बाल अवस्था में जूनियर कलाकार के रूप में अपने क्लब से डेब्यू किए थे और उसके बाद लगातार क्रमबद्ध तरीके से सीखे। हमारे गुरु रह चुके हैं चंदन भैया, इनके निरीक्षण में हमने सीखा। शिष्य और हाँ। गुरु में ही कंपटीशन चला बात। और एक समय ऐसा आया कि हम दोनों एक ही मंच पे मिले और फिर ये जितवाहन गोसाई की कृपा से डायरेक्ट हम लोग इंटरनेशनल अवार्ड पे मिले। तो इस पे तो हमें एक फिल्म का डायलॉग याद आता है कि जो नहीं बोलते हैं कि पुष्पा ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल है, तो वो अब हम लोग पे अप्लाई होता है कि जितिया को नेशनल समझे क्या, ये इंटरनेशनल है। हम लोग इस बार इंटरनेशनल से जीत कर आए, हमें बेहद खुशी हुआ। और हम मतलब दाऊद नगर के आर्टिस्टों को ये बताना चाहते हैं थोड़ा सा, हमें तो उतनी जानकारियाँ नहीं है लेकिन हमारे जो अनुभव रहा है कि आप किसी फिल्म को देखकर नाटक नहीं लिखें, पहले आप उसके बारे में बुक को पढ़ें और बुक पढ़ें उसके बाद खुद से उस पर लिखें, क्योंकि 2.5 घंटा 3 घंटा में एक फिल्म बनता है और हम लोग को मैक्सिमम 15 मिनट 10 मिनट का समय दिया जाता है। उसमें पब्लिक तक प्रेजेंट करना यह एक बुक ही सिखला सकता है भैया, फिल्म से नहीं हो सकता है। हम सभी जितने भी मतलब माइक पर आज हम बोल पा रहे हैं, ये भी हमारे जितवाहन गोसाई की कृपा रही है। और अपने बच्चों को कभी न ऐसे कभी भी कहा जाता है कि दाऊद नगर के कण कण में कला है। हाँ नहीं, अच्छा विकास, एक बात है कि आप तब भी आए थे जब हमारे यहाँ टर्की की प्रोफेसर आई थी, रामनारायण तिवारी जी थे, पवन बाबू थे, रितेश जी थे, तमाम लोग जो जीवनोदय शिक्षा समिति के की पोस्ट पर हैं, वे लोग दाऊद नगर आए, जिउतिया के बारे में हमसे जानकारी ली, कई घंटे तक बैठक हुई, आप लोगों को हमने बुलाया कि आप लोग बताइए। तो उस दिन जो आपसे बातचीत रामनारायण तिवारी सर ने की, पवन जी ने की, मैक्सिमम तो वो महिला ही प्रोफेसर जो थी वो टर्की की और रामनारायण तिवारी जी ने जानकारियां ली, ऑडियो रिकॉर्ड आप लोगों का किया। तब क्या आपको उम्मीद थी कि आपका चयन होगा सच पूछिए तो पुरस्कार के लिए? ये हम इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएंगे ऐसा कभी सोचे नहीं थे। तो जितवाहन गोसाई की जय हो, इनकी कृपा है। और तो उस समय जब हम लोग का लगभग 8 घंटा तो हो ही गया था बातचीत, बहुत लंबा डिस्कस चला तो था। उस समय हमको लगा कि ये जिउतिया के रिसर्च करने आए हैं, कि लोक संस्कृति यहाँ जो जिउतिया होता है उस पर हम लोग रिसर्च करने आए हैं। तो उस समय हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग को पुरस्कार मिलेगा या फिर बुलाया जाएगा। हाँ, रिसर्च करना है, जो हम लोग से पूछा गया, और भी वरिष्ठ कलाकार लोग भी थे, सारे लोग उनको बताएं, ये किए। तो एक अद्भुत या फिर चमत्कार कहें, जो भी कहें। नहीं, उसमें था ये मामला कि जब यहाँ से लोग गए तो बहुत बाद में हमसे कहा गया कि आपके यहाँ कुछ लड़के बहुत ही बेहतर करते हैं और उनको दूसरे देश में भी भेजा जाना चाहिए, उनमें ये क्षमता है। गौरव, तो ये दाऊद नगर के लिए बड़ी बात तो है ही। ये जो आप लोगों ने उपलब्धि हासिल की, इसमें दाऊद नगर का जिउतिया लोकोत्सव की 200% भूमिका है। अगर यह आयोजन नहीं होता, यह लोकोत्सव नहीं हो रहा होता, तो शायद आप लोग कलाकार भी नहीं बनते। तो जिउतिया ने यहाँ के लोगों को मांझने का काम किया, मंच देने का काम किया है। अब एक
चर्चा ये भी आती है कि कुछ लोग कटना चाहते हैं। मैं अब पढ़ लिख गया हूँ, आप तो शायद इंजीनियर हैं। हाँ हम तिवारी जी ने कहा कि यार आपके यहाँ इंजीनियर है और वो काम करता है, कला प्रस्तुत करता है। मायने ये नहीं रखता। हम तो पहले ही बताए भैया कि यदि आप कलाकार बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कलाकार ऐसा नहीं होता कि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके पास एजुकेशन होगा तभी एक कलाकार बन सकते हैं। कलाकार एक ऐसा मतलब चरित्र अपने आप में ढालता है कि हम कभी टाइम आने पे इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे और कभी टाइम आने पर नशेड़ी भी। जैसा कि आपने देखा था कि ड्रग्स द एंड ऑफ लाइफ जो फिल्म हम लोगों ने यहीं के कलाकार मिलकर बनाए थे, तो उसमें सारे ही कलाकार, मैक्सिमम कलाकार जो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए थे। हमारा 19 और 23 सेशन रहा। उसके बाद जब हम आए यहाँ पर देखे, कॉलेज से ही देखे थे कि हाँ नशे का लत किस तरीके से बढ़ता है, उस पर थोड़ा सा पढ़े बुक्स वगैरह। उसके बाद जाकर यह फिल्म बना। तो ऐसा नहीं है कि कलाकार अगर ना पढ़े तो कलाकार है, नहीं। वो हो सकता है कि मनोरंजन का एक साधन बन जाए, लेकिन वो एक कलाकार नहीं बन सकता। चंदन रामनारायण तिवारी सर ने कहा था कि आपके यहाँ कलाकारों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, और इसके बावजूद जब प्रशिक्षण का कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ के कलाकार कैसे इतना मंझ जाते हैं कि बाहर के लोग, विदेश के लोग, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जो लोग आयोजन करते हैं वो तक आप लोगों से जो प्रभावित हुए आपसे बातचीत करके, जबकि आपकी कला उस समय उन्होंने नहीं देखी थी। वीडियो में देखना कला और फोटो में देखना अलग बात है, डायरेक्ट आपकी कला उन लोगों ने नहीं दिखा था। इसके बावजूद उन लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि जब दाऊदनगर में प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता है कलाकारों को, तो फिर इतने अच्छे कलाकार कैसे? तो आप कैसे बनते हो या दूसरे लोग कैसे बने इतना अच्छा कलाकार? जी मैं बता देना चाहता हूँ भैया कि दाऊदनगर की मिट्टी जो है वो कलाकारों की मिट्टी है। यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो कला सीखना प्रारंभ कर देता है। हमारे यहाँ मेरा बेटा जन्म लिया और आज के परिवेश में खुद बनता है और खुद मुकुट रखा हुआ रहता है तो मुकुट पहन लेता है और बोलता है डैडी हम तो हनुमान जी आज बनेंगे, हम विष्णु जी बनेंगे। तो हमारी परिवेश ये है, जिस घर में हम कला है तो कहा जाता है कि बांस में से बांस होता है कि डीएनए में ही कला है, ये मानना पड़ेगा। कलाकार बन के हाँ, बदलेगा। अब वो बिल्कुल। कला का कितना प्रस्तुति करता है, हाँ। उपयोग करता है, जो वो बात अलग है। जी जी, अभी मेरा बेटा खुद अभी 2 चीज प्रस्ताव रख दिया है कि डैडी या तो हमको हनुमान जी बनाइए या नरसिम्हा बनाइए, क्योंकि हम राम जी बन गए हैं, कृष्ण जी बन गए हैं, शंकर जी बन गए हैं। तो मेरा मानना यही है कि दाऊदनगर भगवान चितवाहन गोसाई का जो देन है एक साक्षात दैविक शक्ति है। वो दैविक शक्ति का प्रकोप जो है प्रत्येक घर में दाऊदनगर का है, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जितने लोग अभी तक निगेटिव किया, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जितने लोग दाऊदनगर का निगेटिव किया या जितिया को दूर दृष्टि से देखा, वो आज विनाश की ओर है। तो इसलिए दाऊदनगर का जो एनर्जी है ये पॉजिटिव एनर्जी है, और जितिया जब भी कलाकार बने तो उनको सम्मान करना चाहिए। एक बात और विकास है, जैसे हम लोगों ने ये उस देखा दिन भैया देखे थे कि जब प्रोफेसर मैडम आई थी रिसर्च में, तो बोले कि आप त्रिशूल चढ़ा कर दिखाइए, तो जो यहाँ के उस्ताद थे वो भी नकार गए। जो कि आज नहीं, हाँ आज नहीं होगा। क्यों? तो हम उनको फिर प्रदीप समझाएं, उस्ताद नाम है। हम बताएं मैडम इस बात को, इस तथ्य को समझा जाए कि ये एक अद्भुत शक्ति, अद्भुत चमत्कार है जो हमेशा नहीं होता है, किसी खास दिन पर ही होता है। अभी जरा सा भी कीजिएगा तो हो सकता है ब्लड आ जाए या किसी तरह का हम समस्या गौरव हो। तुमसे शिक्षा की बात कर रहे थे चंदन, तो उसमें मैंने ये देखा है कि इसरो में जो वैज्ञानिक है लड़का, वो भी आके नकल बनते हैं। कई इंजीनियर, बैंक के अधिकारी, तमाम लोग यहाँ ये आते हैं, नकल बनते हैं, फिर अपने काम पर चले जाते हैं। तो इसे कैसे देखा जाए? भैया देखिए, अध्यात्म को आजकल ना एक साधु का रूप दे दिया गया है। अच्छा। लेकिन हमारा मानना है कि अध्यात्म जो है एक साइंस है, और जो साइंस आज फिजिक्स केमिस्ट्री में लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी है सब, वो सारा ही अध्यात्म है। क्योंकि इससे पहले जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उस समय हम प्ले भी किए थे चंद्रयान 3 का, तो उनके जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर सर भी जब लॉन्चिंग से पहले एक बार ना उस अध्यात्म को, उस पॉजिटिव एनर्जी को प्रणाम किया था, स्वीकार किया था, उसके बाद ही वो सफल हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अध्यात्म जो है वह पढ़ाई नहीं है। आपको जो आपके कहने का मतलब है कि चितवाहन गोसाई में शक्ति है, बिल्कुल, और बिना उनकी कृपा का कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। संभव है। तो आप लोग जब सफल होते हैं तो क्या नारा लगाते हैं? हम लोग सफल होते तो यही बोल देते हैं, प्रेम से बोलिए चितवाहन गोसाई की जय।
नारे संकट नारे भय सदा रहे निर्भय। बोल बजरंग बली की ओट, कभी ना सिर पर चोट, बजरंग ऐसे हो। तो ये है दाऊद नगर का इतिहास। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं अब फिल्मों में काम कर रहा हूँ, धारावाहिकों में भी काम किया हूँ, तो ये सारा श्रेय ज्योतिया को ही जाता है। क्योंकि मैं यहाँ से जब करना शुरू किया, स्कूल के समय से ही मैं कला के क्षेत्र में रहा हूँ उत्सुक, और लेकिन जैसे ही ज्योतिया का प्लेटफार्म मुझे मिला, और पता नहीं अंदरूनी लगाव हो गया ज्योतिया से, जो शुरू में लोग मुझे तिरस्कृत भी है, क्या नकल नहीं, उकल बोलता है, लेकिन वो अलग तो बात है। आप मुख्य धारा से अलग कोई काम करेंगे, कुछ भी खास करेंगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, फिर जब आप सफल होने लगेंगे, सफल हो जाएं तो लोग जलेंगे, और उसके बाद कुछ कर नहीं सकते हैं तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूरे शहरवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से लोक संस्कृति को अपना समझें और इसकी रक्षा करें, और इसके लिए हमेशा तत्पर रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे शहरवासियों को और आपको भी, कि इस तरह से आप भी ज्योतिया से हमेशा शुरू से मैं देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ कि जिस समय से आप किताब 1995 से लगातार ज्योतिया पर मैं काम किया, बिल्कुल, तब बिल्कुल, जाकर के वर्ष 2000 में यहाँ ANI जैसी संस्थाएं हैं, यानी एशियन न्यूज इंटरनेशनल, जो तमाम लोग आप टीवी पर देखते होंगे न्यूज चैनलों पर ANI लिखा हुआ, ब्लैक पर व्हाइट से ANI लिखा हुआ। उसके प्रशांत झा यहाँ रिपोर्ट ब्यूरो चीफ थे बिहार के, वो आए थे 2000 में। ये चीजें हैं। आपकी किताब जो थे उसको भी हम पढ़े तो उससे भी बहुत कुछ सीखने ज्योतिया को और भी बहुत कुछ लिखा जाएगा ज्योतिया पर। तो ये था यहाँ के जो कलाकार हैं, जीमूतवाहन भगवान की कृपा से मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं हम लोग कि अभी और पुरस्कार आएगा, घबराना नहीं है, काम करते जाना है। कल भी आप और हम ये सोचकर काम नहीं कर रहे थे कि कोई पुरस्कार मिलेगा, है तो हमको ये सोचकर काम नहीं करना है, काम करते जाना है। आप जितने कलाकार हैं इस दाऊद नगर के शहर में, जितने कलाकार हैं, जितने लोग नकल की प्रस्तुति करते हैं, मंचे प्रस्तुति देते हैं जीमूतवाहन भगवान के इस लोकोत्सव के अवसर पर, तमाम लोग बस सक्रिय रहिए, जीमूतवाहन भगवान का ध्यान रखिए, अपनी कला प्रस्तुत करते जाइए, उसको मांझते जाइए, कल गए आपको भी मंच मिल सकता है। जैसे दोनों चंदन ने नहीं सोचा था, विकास ने नहीं सोचा था, और खुद मैंने भी नहीं सोचा था कि ज्योतिया पर लिखने के लिए, इन लोगों को कला की प्रस्तुति करने के लिए कोई इंटरनेशनल मंच पर अवार्ड लेगा। ये और बात है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो सका था क्योंकि मैं अस्वस्थ था। तो मेरा जो पुरस्कार था वहाँ शक्ति नारायण सिंह पत्रकारिता सम्मान, वो इन तीनों मेरे अनुजों ने दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी